आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ समीक्षक, आलोचक और पत्रकार पुष्कर नाथ शुक्ला जी। देश में कृषि को लेकर क्या माहौल बना हुआ है सबके सामने दिख रहा है, मीडिया में छाया हुआ है कृषि। इस कृषि के माहौल को लेकर या कहिए किसान नेताओं की तरफ से बनाए गए दबाव को लेकर सरकार कितने प्रेशर में है, ये पिछले 2-4 दिनों से आप सब लोग देख रहे होंगे। उस दबाव के चक्कर में सरकार ने दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डरों को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में कन्वर्ट कर दिया है। आपने कई जगह वीडियो में देखा होगा, फ़ोटो में देखा होगा कि बॉर्डर पे वो पूरी पक्की बैरिकेडिंग कर रहे हैं, सीमेंट की बैरिकेडिंग कर रहे हैं, 4-4 5-5 लेयर की जो है जालियों की बैरिकेडिंग कर रहे हैं। वो बाड़ लगाए जा रहे हैं, जो बाड़ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जैसे कि पाकिस्तान या चाइना के बॉर्डरों पर लगा होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो है कि उन्होंने सड़कें खोद डाली, सड़कें खोदने के अलावा वहाँ पे कीलों को इम्प्लांट किए जा रहे हैं। तो इन सब के देखते हुए जो है सरकार की क्या अगली योजना हो सकती है, सरकार क्या कर सकती है, इस पे बात करते हैं। फिर उसके बाद इस पूरे के पूरे कृषि जो आंदोलन है, जो किसानों का आंदोलन है, उससे संबंधित जो मुद्दे हैं उस पे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये आंदोलन क्या है, कैसे हो रहा है और किस ओर जा रहा है। तो पुष्कर जी, इस आंदोलन को देखकर सबसे पहले सरकार की प्रतिक्रिया क्या लग रही है? मतलब ये जो जितना बैरिकेडिंग इन्होंने कर रखा या फिर ये जितना पूरे दिल्ली के बॉर्डर को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, इसको देखकर क्या लग रहा है पहली नज़र में? सरकार के कानूनों को लेकर जो एक गलतफहमी है या फिर उनकी जो आशंकाएं हैं, इस बारे में एक सरकार और किसानों के बीच जो कन्फ्यूजन है क्रिएट किया जा रहा है, या वो वाकई है, इस बारे में हमको पहले समझ लेना चाहिए कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि वो वाकई कुछ समस्या है वहाँ पे। अगर कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार इस चीज़ को क्लियर क्यों नहीं कर पा रही? कानून आपने बनाए हैं, उन कानूनों में किसानों के हित में क्या है, आप ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं? मतलब कहने का मतलब है कि सरकार ने जो कानून बनाए वो अपनी बातों को या तो किसानों को समझा नहीं पा रही है या वो समझाना नहीं चाहती है। असल बात यही है कि वो समझाना नहीं चाहती है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से वो लोग हरित क्रांति के बजाय औद्योगिक क्रांति की ओर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये मोदी सरकार जो लग रही है या भाजपा की जो मौजूदा केंद्रीय सरकार है, वो जो पहले हमारे पास्ट में जो पंजाब से हरित क्रांति शुरू हुई थी, उसके बजाय ये जो है आने वाले भविष्य में औद्योगिक क्रांति की ओर जा रही है, इंडस्ट्रियल की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि किसान भी ठेके में खेती करता है, कई किसान ठेके में खेती करते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, ये पंजाब की बात नहीं है, हमारे यूपी में भी ऐसा होता है, ठेके में किसानी चल रही है, लेकिन वो किसान ही करते हैं। तो ये जो छोटा पार्ट है कृषि उद्योग का, अपने ढंग से चल रहा है, इसमें उद्योगपतियों को घुसेड़ने का क्या मतलब है भैया? नहीं, सरकार कह रही है कि इससे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? वो वही तो जानना चाहते हैं ना, वही तो जानना चाह रहे हैं। आपने कानून लाए, इधर सारे जीन्स सस्ते हो गए, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? मतलब कहने का मतलब है कि सरकार अब भाई कई बार आप प्राइवेट प्लेयर्स को लाते हैं, वो 2-4 साल तो चीज़ों की कीमतें ऊपर ले जाते हैं, फिर जब सारे प्लेयर्स अन्य हट जाते हैं तो जो बड़े प्लेयर होते हैं वो अपने ढंग से खेलते हैं। अभी तक आप देख रहे थे कि मतलब सूचना दायी जो कंपनियां हैं, BSNL वगैरह मोबाइल कंपनियां, इन कंपनियों की बाढ़ थी, तो उपभोक्ता को काफ़ी लाभ मिल रहे थे उसके। अब मैं देख रहा हूं कि जिस दिन से ये सरकार आई है, इसने 3 कंपनियों पे सीमित कर दिया बाजार को। अब वो लोग अपने ढंग से खेल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है सरकार कहीं ना कहीं बाजारवाद की तरफ बढ़ रही है। ये मतलब वो इंडस्ट्री की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। किसान और कृषि ये किस धारा में जाएगा ये नहीं स्पष्ट कर रहे हैं। भाई आप कृषि को भी उद्योग बना रहे हो तो उसमें किसानों का रोल क्या होगा, ये स्पष्ट करिए। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के आपकी आप किसानों को क्या उद्योगपतियों का नौकर बना रहे हो आप? भाई जो 4 बीघे का किसान हमारे यहाँ है, वो अपने ढंग से खेती कर रहा है, अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान के साथ खा पी रहा है, उसी में उसका खर्च भी चल रहा है। तो वो एक स्थिति हो गई कि वो अपने संतुष्ट है, स्वाभिमान के साथ रह रहा है, आत्मसम्मान भी उसका बना हुआ है, किसी की नौकरी वो नहीं कर रहा है। किसान का सबसे बड़ा बात, किसान के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो अपने स्वाभिमान से बहुत कनेक्ट रहता है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है सरकार अपनी बातों को किसानों को नहीं समझा पा रही है या समझाने की प्रयास नहीं कर रही है।
वो किसानों को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। किसान क्या चाहते हैं, किसानों का स्वभाव क्या है। अरे आप कृषि को समझिए, किसानों को समझिए, किसानों को समझिए। आपके देश का किसान क्या चाहता है, उसने मतलब उसको क्या चाहिए, ये भी तो देखिए ना। आप उन पे थोप रहे हैं कोई चीज़, तो या तो उसकी प्रासंगिकता स्पष्ट करिए आप। हम मान रहे हैं कि वो चीज़ आप जो दे रहे हैं वो प्रासंगिक है, लेकिन उसको स्पष्ट करिए ना उसको। जैसे प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि मैं किसानों का हित चाहता हूँ, उनके नेता कह रहे हैं कि हम किसानों का हित चाहते हैं, बराबर वो 2014 से कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी करनी है हमको। तो उसके लिए क्या रास्ता आपने अख्तियार किया है? कम से कम 2-4 किसान नेताओं को तो समझा ही सकते हैं आप। नहीं भाई आप सारे देश के किसानों को तो नहीं समझा सकते हैं, लेकिन वहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं 4, 6, 10, 20, 100, 40 संगठन है। वही मैं कह रहा हूँ, 4, 6, 10, 20 को तो बुला के बैठा के आप समझा ही सकते हैं कायदे से। सरकार बुला के बैठा तो रही है, सरकार ने 11 दौर की वार्ता भी की जो है 40 संगठनों के मुखियाओं को बुला के, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को समझाने में विफल रही है सरकार। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी विफलता है। 26 जनवरी को हुए उत्पात के बाद, अच्छा उस उत्पात को भी आपने धार्मिक रंग देने की कोशिश की, खालिस्तानी बनाया, पता नहीं वो झंडा कहाँ से फहरा, क्या हुआ क्या नहीं, ये तो भाई स्पष्ट चीज़ें हैं नहीं। वो लोग अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनका आंदोलन ये तो नहीं था कि उनको लाल किले में झंडा फहराना है, ऐसा आंदोलन तो नहीं था। अब ये किसकी रणनीति थी और क्या था ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो लोग वहाँ से नहीं हट रहे हैं, वो आंदोलन और विशद होता जा रहा है। तो सरकार का फेल्योर है, लगातार सामने आ रहा है। आपने बजट पेश किया, उसके बाद उसमें भी मेरे ख्याल से आपने कृषि सेस लगाया, जो हाँ पेट्रोल पर और डीजल पे उन्होंने जो 2.5 रुपये पेट्रोल पे और 4 रुपये जो है डीजल पर कृषि सेस लगाया है किसानों के हित के लिए, ऐसा सरकार का कहना है। ऐसा सरकार का कहना है। सरकार ने पहले ही कीमतों पर नियंत्रण छोड़ रखा है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इसका असर कीमतों पे नहीं जाएगा, हम उत्पादन शुल्क में कमी करेंगे। लेकिन आपने किसान जो डीजल पेट्रोल की कीमतें हैं उनको मुक्त कर रखा है, कंपनियों को पूरा छोड़ रखा है। चलिए आज नहीं करेंगे, कल वृद्धि कर देंगे, आप क्या करेंगे? चलिए अब आते हैं इसके जो किसी आंदोलन अभी चल रहा है, इसके दूसरे जो भी मौजूदा तौर पर दिख रहा है, सरकार जो दिल्ली के बॉर्डर को, देश की राजधानी के बॉर्डर को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब वो अपने देश के किसानों को ही, वो किसान जो निहत्थे हैं बिना किसी हथियार के हैं, उनके लिए कह रहे हैं वो क्या है? भय है। किसका भय है? भय है। आप अगर आंदोलन नहीं करने दोगे लोगों को तो वो क्रांतिकारी होंगे। तो मतलब कहने का मतलब है ये किसान कहीं क्रांतिकारी ना बन जाए, इसका भय सरकार को है। बिल्कुल है। ये भय है भाई। आप चीन बॉर्डर में क्यों बॉर्डर खड़ा करते हैं? भय है। नहीं, सरकार वहाँ बॉर्डर खड़ा करती है, उसके बाद भी चीन 1000 किलोमीटर भारत में आ जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पूरा पूरा गांव बसा लेती है। क्या वो भय वहाँ काम नहीं कर रहा है? नहीं, ये तो हम देखिए, ये मीडिया रिपोर्टों पे हम बहुत भरोसा नहीं भी करते हैं, तो वो बात हम यहाँ नहीं, वो टॉपिक यहाँ नहीं लाते हैं। लेकिन यहाँ जो हो रहा है ये तो भय है ना। हाँ, मतलब कहने वाला जो सरकार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जैसा माहौल बना रही है, सड़कें खोद रही है, वहाँ कील लगा रही है। आप गलत कर रहे हो इसलिए डर रहे हो। आपने सही किया होता तो आपको डरने की जरूरत नहीं थी। आपने सही किया होता तो लोगों से बात करते, आपने सही किया होता तो लोगों को समझा सकते थे। आप गलत कर रहे हो कहीं ना कहीं। आप इंडस्ट्री के साथ हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो पारंपरिक कृषि है और किसान है, उसका भविष्य का स्वरूप क्या होगा, भविष्य का मॉडल क्या होगा, इस बारे में आपने कोई विजन नहीं दिया। वास्तव में सरकार के पास कोई विजन है ही नहीं। चलिए, इस पूरे घटनाक्रम को या इस पूरे कृषि आंदोलन को देखते हुए ये आपको क्या लग रहा है, ये कृषि आंदोलन अब किस ओर जा रहा है? सरकार भी अपने पीछे नहीं हट रही, कदम हटा रही है, ना ही किसान नेता अपने कदमों को पीछे हटा रहे हैं। इसका भविष्य क्या लग रहा है? मैं इतिहास का स्टूडेंट भी रहा हूँ। अच्छा। तो ऐसे किसान आंदोलन जो है मैंने 1857 के पहले ही पढ़े हैं, सुने हैं। 1857 क्या चीज़ थी ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये वो लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। तो या तो आप 1857 तैयार कर रहे हो, और या फिर किसान आंदोलन कुछ परिवर्तन के लिए ही चाह रहा है।
हो सकता है वो यथास्थिति के लिए लड़ रहे हों, लेकिन आपको उस परिवर्तन को एक सही मार्ग देना है। वो जो आंदोलन है वो बहुत बड़ी ऊर्जा भी है किसानों की, उसको सही मार्ग दीजिए। नहीं तो मतलब मार्ग ही आपने कहा देना चाहिए जो है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसका आपको क्या लग रहा है, इसका भविष्य क्या लग रहा है, इस आंदोलन का भविष्य क्या लग रहा है? क्या सरकार कदम पीछे हटाएगी, कानूनों को वापस लेगी, या किसान वहाँ से वापस हटेंगे, या फिर कोई एक बीच का रास्ता निकलेगा? उनको कदम पीछे हटाना किनको? होता तो उनको कदम पीछे हटाना किसानों होता, नहीं किसानों को नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। उनको कदम पीछे हटाना होता या कोई समझौता करना होता तो वो बॉर्डर जैसी स्थिति क्यों खड़ी करते? मतलब सरकार कदम पीछे नहीं हटाएगी। और इतने उत्पाद के बाद भी, इतने सरकारी तांडव के बाद भी किसान वहाँ से नहीं जा रहे हैं, तो उनका भी रवैया सीधे से है भाई। वो बोल भी रहे हैं उनके नेता कि हम मर जाएंगे लेकिन कानून ख़त्म करवाएंगे। तो अब नहीं, 100 जैसे मीडिया रिपोर्ट में आ रही हैं, 160 जाने वहाँ पिछले 70 दिनों में जा चुकी हैं। 160 किसान जो है इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। तो सरकार भी अपने पे अडिग है, किसान नेता भी अडिग हैं कि हम मर जाएंगे। अब मर जाएंगे क्या? वो 170 जाने जा चुकी हैं, 170 किसान मर चुके हैं, उसके बाद भी वो अडिग हैं। बहुत ही दुखद स्थिति है। आज 170 किसानों की मौत के बाद भी सरकार ये कह रही है कि ये गलत है, खालिस्तानी है। सरकार के नुमाइंदे बोल रहे हैं, सरकार के जो सपोर्टर हैं वो बोल रहे हैं। अरे आप क्या चाह रहे हो भैया? मतलब 170 आदमी मर गए, वो खालिस्तानी है? नहीं, मेरा शुरू जो अभी मैंने सवाल पूछा था, आप सिखों को खालिस्तानी कह सकते? नहीं ठीक है, वो सिख एक बहुत ईमानदार कौम है, उसमें उस पर बात डिबेट नहीं करना चाहूँ। मैं केवल आपसे जो पूछा था, इसका भविष्य क्या दिख रहा है, इस आंदोलन का भविष्य क्या दिख रहा है? कुछ नए चीज़ें उभर के आएंगी, या किसान अपने में लड़के मर के ख़त्म हो जाएंगे और धीरे धीरे आंदोलन खत्म हो जाएगा, या सरकार धीरे धीरे पीछे हटेगी? निश्चित रूप से तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा, ये बहुत बड़े बदलाव की आहट है। मतलब फिर से एक 1857 जैसी क्रांति अगले 2 सालों में बहुत बड़ा होने जा रहा है। क्या, किस तरह का? क्या चुनाव, रेफरेंडम, ऐसा कुछ है, या फिर ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार सत्ता से जाने वाली है? राजनैतिक परिवर्तन बहुत जबरदस्त ढंग से निश्चित रूप से होना है अगले 2 सालों में। मैं बहुत निश्चित रूप से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ना कुछ, ये आंदोलन आगे की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। इसमें कई सारे नए नेता भी उभरेंगे। किसान विरोधी बन के कोई सरकार इस देश में राज नहीं कर सकती है। नहीं, वो तो ठीक है, राज नहीं कर सकती, राज करना वहाँ तक समझ में आता है जब ये पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है उस पर पूरा विश्वास जनता का कायम रहे। जब ये चुनावी प्रक्रिया पे ही जनता का भरोसा उठने लग जाए, चुनावी प्रक्रिया पे ही सवाल उठने लग जाए, कहने का मतलब ये है कि इस आधुनिक क्रांति में, इस डिजिटल ईवीएम पे जो लोगों के चीज़ें उभर रही हैं, लोगों के मत आ रहे हैं, कि उसको मैनिपुलेट करके पूरे के पूरे वोट को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो क्या इस परिपेक्ष में भी लग रहा है कि ये जो क्रांति होगी, जो बदलाव आप कह रहे, जैसी बात कर रहे हो कि वो बदलाव आने वाला है, वो 2 साल बाद भी कायम रह पाएगा? बिहार के चुनाव में जो कुछ हुआ, उससे आम जनता, जो छोटा से छोटा आदमी है, उसने ये अंदाजा लगाया कि ये सब गड़बड़ हो रही चुनाव। मीडिया नहीं मानता है, सरकार नहीं मानती है, व्यवस्था नहीं मानती है, यहाँ तक कि उनके विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सवाल नहीं उठा सकते हैं। क्यों? आखिर क्यों? किस बात का डर? नहीं, वो भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है। अच्छा, वो भी उसी व्यवस्था से। हम ये बातचीत किसी पार्टी या किसी विचारधारा के न खिलाफ हो रही है, न किसी सपोर्ट में हो रही है। ये बातचीत बिल्कुल न्यूट्रल स्थिति में हो रही है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ये व्यवस्थागत साजिश है। मैं समझ रहा हूँ कि किसान आंदोलनों के बारे में बहुत ज़्यादा विपक्षी नेताओं ने भी पॉजिटिव विचार नहीं रखे हैं। वो जहाँ तक राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है वहीं तक वो बात कर रहे हैं, उस मामले में आगे नहीं जा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि कार्यपालिका यानी जो संसदीय व्यवस्था है उसमें जितनी भी पार्टियां हैं सब इस समय मौन है। उनको लगता है कि हमारी सत्ता छीनी जा रही है। कहना सही है। जब इसी बिल को, ऐसा ही कुछ विधेयक जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने लाया था, तब यही बीजेपी उस पर सवाल उठाती थी और कांग्रेस इसके खुले समर्थन में रहती थी। आज जब आप देखते हैं कहीं ना कहीं राहुल गांधी इसको डिफेंड कर रहे हैं, माना कह रहे हैं कि नहीं, किसानों का नुकसान होने वाला है जो है, ठीक है, और बीजेपी उसके सपोर्ट, ठीक,
परिस्थितियां बदल गई हैं। मतलब जो जहाँ पे पहले बीजेपी खड़ी थी वहाँ पे इस समय कांग्रेस आ गई है, और जहाँ पे उस समय कांग्रेस खड़ी थी वहाँ पे आज बीजेपी आ गई है। शायद कुछ इसी वजह से तो नहीं विपक्षी पार्टियां इसके फेवर में जा रही हैं। अरे वो राहुल गांधी अगर कुछ बोल रहे हैं तो केवल प्रेशर हटाने का काम कर रहे हैं। अच्छा। कम से कम व्यवस्था में किसानों को ये तो लगे कि हाँ कोई कुछ बोल रहा है, बाकी तो उनका बहुत बड़ा रोल नहीं दिख रहा है। तो आखिर मोदी और राहुल में क्या फर्क हुआ? वो दबाव बना रहे हैं, वो दबाव थोड़ा सा निकाल रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब है विपक्ष हो या पक्ष, दोनों चाहते हैं बिल पास हो। बिल्कुल। अब वो उसके पीछे चाहे कारण यही हो कि चंदा उन्हें लेना है, इन्हीं औद्योगिक घरानों से लेना है, अपनी पार्टी चलानी है। भाई शायद अगर आप के दिमाग में कृषि का कोई दूसरा रूप है तो उसको आप सामने लाइए। जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। अगर किसान आंदोलित हैं तो उनके आंदोलन को अनदेखा न करते हुए इस बारे में विजन पूरी देश की जनता के सामने क्लियर होना चाहिए, केवल किसानों के ऊपर नहीं। मेरे ख्याल से आपके पास इतने माध्यम है, सूचना माध्यम है, इतने सारे माध्यम है, इतने सारे आपके भोंपो बज रहे हैं, कोई किसान आंदोलन को पॉजिटिव नहीं ले रहा है। कोई भी किसान आंदोलन को पॉजिटिव नज़रिए से पेश नहीं कर रहा है। इतनी मीडिया भरी पड़ी है। नहीं, वो देखिए मीडिया तो पहले वाली मीडिया नहीं रह गई, जो प्रभाष जोशी या जो पहले की चला करती थी वो मीडिया नहीं रह गई है। अब मीडिया टोटल कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में आ गई हैं, और वो कॉर्पोरेट घराने किनके हैं आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, ठीक है ना। तो वो तो कहीं ना कहीं उसी कॉर्पोरेट घराने के फेवर में ही बोलेंगी। बहुत चिंताजनक स्थिति है किंजल जी। असल में यकीन मानिए, अब हम जैसे लोगों की चिंता करने से कुछ चीज़ें बदल नहीं जाती हैं, लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे लोग चिंतित हैं। ये स्थिति बड़ी खतरनाक है इस देश के लिए। एक खतरा वो भी है जो दिल्ली बॉर्डर पे दिख रहा है, सरकार को भी दिख रहा है, वो तभी वो बॉर्डर बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस चिंता को सरकार को अपने माथे लेना चाहिए और उसका हल खोजना चाहिए। चलिए, कुल मिला के जिसका जो भी निष्कर्ष निकले, जैसा कि राकेश टिकैत ने कहा है, जो इसमें किसानों के सबसे बड़े नेता उभर रहे हैं सामने जो है, उनका जो कहना था कि हम मोदी जी का भी सर नहीं झुकने देंगे। उन्होंने कहीं कहीं अपनी तरफ से इशारा किया कि देखिए हम भी 2 कदम पीछे हटने को तैयार हैं। मोदी जी ने भी कहा था अपने कुछ संसदीय भाषण के पहले जो है कि मेरी दूरी केवल एक फ़ोन कॉल पे है, मुझे फ़ोन कॉल कर दें। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से एक एक कदम आगे बढ़ा गया है। मुझे लगता है कि जल्द ही इसका सरकार और दोनों मिल के जो जहाँ वार्ता होगी, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा, और निश्चित ही किसी भी संसदीय लोक प्रक्रिया में जो है, या किसी भी एक लोकतांत्रिक देश में जो है, जो भी रास्ते निकले वो एक शांति के रास्ते ही निकलने चाहिए, ना कि जो 26 जनवरी की घटना हुई थी उस तरह उपद्रव करके। धन्यवाद।